हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही अच्छा डाटा है और आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। हम आपसे केवल एक ही बात बोलते हैं बार बार कि हम वो क्वेश्चन आपके लिए उठाकर लेकर आ रहे हैं कि जिनके ज़्यादा चांस है भाई एग्जाम में आने के, जहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं वो सीरीज हम आपके लिए कंप्लीट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा के किस जिले में सब ट्रॉपिकल फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट बनेगा भाई, कहां पर इसकी स्थापना की गई है, तो इसका जो राइट रहेगा गुड़गांव या गुरुग्राम। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के उत्पादन पर कब बैन लगा दिया गया? तो यानी कि आज के समय की अगर हम बात करें तो यानी कि इसके उत्पादन पर बैन है भाई, ठीक है ना। इसको एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो ये कब लगाया गया? तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि इसका यानी कि 3 सितंबर 2015, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों, 7 सितंबर 2015 की अगर हम बात करें तो यानी कि पंचायत में भी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो हरियाणा सरकार के द्वारा लागू कर दी गई थी। पहला राज्य आपका राजस्थान था और दूसरा आपका कौन सा बना? हरियाणा। तो इसका जो राइट रहेगा यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और ये यानी कि अभी 2 दिन पहले का एग्जाम हुआ है, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं इस वीडियो में, तो आप सभी इसका जरूर आंसर दें। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है और एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में सरस्वती नदी की पहचान होने का दावा किया गया है? तो भाई किस गांव में यानी कि ये दावा किया गया, हरियाणा के किस गांव में सरस्वती नदी की पहचान होने का दावा किया गया? अगर यहां पर देखें, जो सरस्वती नदी है ये आदि बद्री यमुनानगर से निकलती है और यानी कि सरस्वती नगर इसका नया नाम है। प्राचीन समय कौन सा, मतलब प्राचीन समय में से मुस्तफाबाद के नाम से जानते थे, लेकिन यहाँ पर दावा जो किया गया है पहचान के रूप में तो मुगलावली यानी कि रहेगा। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में उद्यान विज्ञान और विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो हरियाणा किस जिले में एक उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये काफी समय पहले की गई थी। तो इसका जो राइट बनेगा फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट है। 2 बार रिपीट हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का यानी किससे संबंध, यानी कि किस खेल से ये संबंध रखते हैं? तो जेवलिंग थ्रो से। किससे? जेवलिंग थ्रो से। और नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से है? पानीपत से है। कहां से है? पानीपत से है। तो अब की बार इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया किस में, यानी कि गोल्ड मेडल, यानी कि जो आपके टोक्यो ओलंपिक हुए हैं तो उसका अगर देखें तो ये यानी कि हरियाणा का एकमात्र खिलाड़ी रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का पहला अनाज बैंक किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहां पर स्थापित किया गया? तो ये भी पानीपत में। कहां पर? पानीपत में। और गेहूं और जो अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछ ले तो इसकी स्थापना कहां पर हुई है? करनाल में, जो कि 1978 रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। और साथ के साथ पूछ लेता है खाद्य बैंक। कौन सा खाद्य बैंक हरियाणा में कहां पर है? तो उसका जो राइट रहेगा गुरुग्राम में है और इसका जो राइट रहेगा पानीपत, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक हरियाणवी फिल्म बनाने वाले निर्माता कौन है? तो इसका जो राइट रहेगा देवी शंकर प्रभाकर, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एकलव्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो इनमें से किसको दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो एकलव्य अवार्ड का संबंध किससे रहेगा? तो यानी कि वीर खिलाड़ियों से, युवा खिलाड़ियों से, या भूतपूर्व खिलाड़ियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट बनेगा एकलव्य का, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। और पूछ लेता है कई बार एकलव्य मंदिर कहां पर है हरियाणा में? तो एकलव्य मंदिर आपका खांडसा। कहां पर है? खांडसा। और खांडसा आपका कहां पर है? गुरुग्राम में। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा के कौन से स्थान पर हुआ? तो इसका जो राइट रहेगा गुडियानी एक स्थान है जो कि आपका कहां पर रहेगा? रेवाड़ी। और इन्होंने बहुत सारी क्या निकाली हैं? पत्रिका निकाली हैं बाल मुकुंद गुप्त ने। और इनका संबंध यानी कि लाला लाजपत राय के साथ भी है, यानी कि उनका, यानी कि इन्होंने, यानी कि जो भी उनकी कीर्तियां उनको उजागर किया था, यानी कि बाल मुकुंद ने, यानी कि अपनी कविताओं के माध्यम से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी जो प्रमुख है जैसे कोहिनूर है, ठीक है ना, बहुत सारी है, बंग हिंदवासी, मतलब हिंदुस्तान, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, या पत्रिका भी मैं कह सकता हूं। तो इसका जो राइट बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। रुक्मणी विभाग ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट रहेगा रुक्मणी विभाग के जो ग्रंथ के रचयिता है ताऊ सांगी हैं। कौन है? ताऊ सांगी। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
और दस्तबंद कहाँ पहना जाता है, तो ये कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ए बिल्कुल इसका राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए पुरुष खिलाड़ी को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है। तो इसका जो राइट बनेगा, जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए पुरुष खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो महाराणा प्रताप अवार्ड दिया जाता है। तो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर पुरुष का अगर आपसे पूछ सकता है तो महिलाओं से संबंधित भी पूछ सकता है। तो इसका जो राइट रहेगा, जीवन भर खेलों में योगदान देने के लिए महिला खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो इसका जो राइट बनेगा, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और हाल ही में रियो ओलंपिक, यानी कि हाल की अगर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये वहीं से कुछ यानी कि क्वेश्चन उठाए हैं जहां से एग्जाम में बन रहे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हाल ही ये शब्द नहीं आएगा, 2016 की बात है। रियो ओलंपिक 2016 में कुश्ती में किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, तो राइट रहेगा साक्षी मलिक है। और मोखरा एक स्थान है जो कि आपका कहां पर है, रोहतक से ये बिलोंग करती हैं, तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है, जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी कि पानीपत जिले से की गई। हरियाणा से इसकी जो शुरुआत करने का एक ही रीजन था, क्योंकि जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम था हरियाणा का उस समय की अगर हम बात करें, तो इसका जो राइट बनेगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। 22 जनवरी 2015 यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। विश्व हर्बल फॉरेस्ट हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो इसका जो राइट बनेगा, ये आपका कहां पर बनाया जा रहा है, तो यानी कि अंबाला, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन हो सकता है ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो। हरियाणा में कौन सी जगह पर गौर अभ्यारण्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो यानी कि ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये मैंने वहीं उसी सीरीज से उठाया है भाई, जहां से चांस है आने के, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट बनेगा, यानी कि पानीपत, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मटिया का किला हरियाणा में कहां पर है, तो ये एक आसान और एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो मटिया का किला कहां पर है, पलवल रहेगा। और प्राचीन गुंबद, यानी कि प्राचीन गुंबद भी अगर आपसे पूछ ले, सबसे प्राचीन कैथल नहीं रहेगा, भिवानी नहीं रहेगा, आंसर है ग्राम सचिव के एग्जाम में आया, तो पलवल ही इसका आंसर बनेगा, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट है, सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का एकमात्र प्राचीन मिट्टी का किला कौन सा रहेगा, रानिया का रहेगा, 14वीं शताब्दी से संबंधित है। तो कौन सी शताब्दी है, 14वीं शताब्दी। रानिया आपका कहां पर है, सिरसा में है। रानिया का प्राचीन नाम राजपुर रहेगा, तो बी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। निम्नलिखित में से उर्दू की प्रमुख पत्रिका कौन सी रहेगी, तो इनमें से उर्दू की प्रमुख जो साहित्य पत्रिका है, जमुना तट है। कौन सी है, जमुना तट, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और सबसे पहली पत्रिका, शोध पत्रिका 1966 में हरियाणा में कहां से निकाली गई, रेवाड़ी से निकाली गई, तो इसका जो राइट रहेगा, सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में पद्य लिखने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा में पद्य लिखने की परंपरा राजा राम शास्त्री, तो सी बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। किसके द्वारा, राजा राम शास्त्री के द्वारा। निम्नलिखित में से ब्रज भाषा का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से, तो इसका जो राइट बनेगा, पलवल से है। और ब्रज की होली भी कहां के प्रसिद्ध, हरियाणा में बंचारी गांव, यानी कि बंचारी गांव को कवियों का गांव कहते हैं, और किस में है, डिस्ट्रिक्ट पलवल में है। और वहीं पर दाऊ जी का मेला या दाऊ जी का मंदिर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जितने भी सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। और यहीं से सबसे बड़ी जो टोली है, कवियों की टोली, सूरज कुंड मेले में भाग लेती है। तो इसका जो राइट बनेगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौरवी भाषा हरियाणा में कहां पर बोली जाती है, तो इसका जो राइट बनेगा, हरियाणा में कौरवी भाषा सबसे अधिक कहां पर बोली जाती है, तो अंबाला रहेगा, तो डी बिल्कुल इसका राइट है। और आर्य लोगों से भी सबसे अधिक यहीं से संबंध है, और आर्य का सबसे बड़ा केंद्र भी यहीं पर स्थापित किया जा रहा है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति ने 650 कौरवी शब्दों का प्रयोग किया, तो इनमें से किसने यानी कि 650 कौरवी शब्दों का पहली बार प्रयोग किया है, तो इसका जो राइट बनेगा, यानी कि डॉक्टर कैलाश चंद्र। कौन रहेंगे, डॉक्टर कैलाश चंद्र, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और साथ के साथ ये क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, निम्नलिखित में से 200 अहीर शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो 200 जो अहीर भाषा के जो शब्द हैं, अगर रियल में देखें तो अहीर यानी कि जिसे हम हीर भी कहते हैं, राव साहब के नाम से भी जानते हैं, वो यानी कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गुरुग्राम में भी ये क्षेत्र कुछ देखने को मिलेगा आपको अलग से अहीर का। लेकिन इस पर यहां पर जो भी क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से 200 अहीर शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो श्याम सुंदर दास। कौन थे, श्याम सुंदर दास, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था, अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारी एक अलग से यानी कि 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आप वो भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको 79 रुपए पे करना है, और जिस नंबर पर आपको पेमेंट करनी है ये नंबर आपके सामने है भाई, इसका फायदा उठाएं। 8930 मैं फिर से लिख रहा हूं, 8930 31 82 26 पर आपको पेमेंट करनी है। और इन
इनके साथ में 2021 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी और साथ के साथ यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर और एनिमल के भी प्रैक्टिस सेट फ्री दिए जाएंगे और 1000 अच्छे लेवल के हरियाणा जीके के क्वेश्चन है सिलेक्टेड जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।